Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you all are doing fine. छोटा सा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल कयूम है एंड मैं ये जो चैनल है अपनी यूट्यूब चैनल पिछले 2 महीने से ही चला रहा हूँ अभी, और इट्स इन द ग्रोइंग फेज। तो अच्छा रिस्पॉन्स है। फॉर द लास्ट 2 months आई हैव गेन मोर देन 800 सब्सक्राइबर्स। दैट मीन्स लोग मेरा कंटेंट पसंद करते हैं। आप ऐसे ही प्यार मेरी तरफ बनाते रहिए एंड मेरी तरफ यू ट्राई कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग माई वीडियोज़ सो दैट ज़्यादा और ज़्यादा लोगों की को फ़ायदा पहुँचे। और मेरी हमेशा कोशिश होती है कि जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँ, इट्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स। तो इसीलिए जो आज मैंने वीडियो बनाया है उसका मकसद ये है, सो दैट बिकॉज आई हैव द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ इट। आई वर्क इन सऊदी अरेबिया फॉर द लास्ट 6 months, तो सॉरी फॉर द लास्ट 6 years रादर। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि स्पेशली जो हमारे लोग इंडिया में है या पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है या कश्मीर में जहाँ का मैं हूँ, तो एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जहाँ पे एक सेचुरेशन हो जाती है, जॉब सेचुरेशन हो जाती है और आप को मजबूरन मूव करना पड़ता है टू सम अदर कंट्री। तो मैं हमेशा जो भी मेरे दोस्त है या मेरे जो भी जानने पहचाने वाले हैं, जो भी मुझसे मशवरा लेते हैं, ऑलवेज़ मैं उनको कोशिश करता हूँ ये कहने की कि आप कोशिश करें सऊदी की तरफ आने का। उसके बहुत सारे वजूहत मैं बताऊँगा, स्पेशली उनको जो मुस्लिम्स हैं उसके जो वजूहत मैं आपको बता दूँ। आई लेट यू नो। नंबर वन बाय वन मैं आपके सामने ये चीज़ें डालूँगा। पहली बात तो ये कि मैं हमेशा चाहता हूँ मैं हमेशा चाहता हूँ कि जो डिसीजन मैं अपने लिए लूँ या अपने बच्चे के लिए लूँ या भाई के लिए, वही भी आप सबके लिए भी लूँ। तो मैं हमेशा चाहूँगा कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़े, फ्रॉम योर कंट्री टू सम अदर कंट्री, ऑलवेज चूज़ अ मुस्लिम कंट्री इफ़ यू आर अ मुस्लिम। मैं अभी मुस्लिम्स के साथ चूँकि वीडियो रिलेटेड इट है, क्योंकि ये जो है मतलब माहौल का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। देखिए, हम लोगों ने जैसी ज़िंदगी जीनी थी जी ली, नाउ इट्स आवर चिल्ड्रन। उन लोगों को एक सही तरबियत, सही माहौल में दे शुड ग्रो इन अ गुड एनवायरनमेंट, तो उसका बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। बहरहाल जो पहला पॉइंट जो मैं है वो यही है। एक तो सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे मक्का है, मदीना है, आप उम्रा करने जा सकते हैं, हज पे जा सकते हैं ईज़िली। और जब भी चाहे जब भी आपको छुट्टी 1-2 दिन मिलती है तो आप उम्रा पे जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। तो एक वो फैक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है यहाँ पे आपको जॉब करने के लिए और आपको यहाँ रहने के लिए। और उसके बाद जो एक रिलीजियस फैक्टर तो है ही, दो उसके बाद जो दूसरे फैक्टर्स है वो है लो कॉस्ट ऑफ लिविंग। यहाँ पे लो कॉस्ट ऑफ लिविंग है और इनकम टैक्स फ्री है। यहाँ पे इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है, लो कॉस्ट ऑफ लिविंग है। बहुत लोग एज़ कम्पेयर टू आप दुबई जाए या कतर जाए या दूसरे दूसरे मुल्कों में या दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी कहीं जाए, यूएस, यूके, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है एज़ कम्पेयर्ड टू अदर कंट्रीज़ बहुत कम है, अभी भी बहुत कम है। देन एक और चीज़ है, इनकम टैक्स फ्री है, आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है यहाँ पे अपनी सैलरी पे, तो वो भी एक चीज़ है। और एक और चीज़ है, सेफ्टी है, लो क्राइम रेट्स है यहाँ पे। देखिए, मैं आपको ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करता हूँ। देखिए, आई एम अ डॉक्टर, कभी मेरी नाइट ड्यूटीज़ होती है और मेरा जो हॉस्पिटल अभी है इट्स 100 किलोमीटर्स अवे, 90 किलोमीटर्स, सॉरी 90 किलोमीटर्स मुझे टू एंड फ्रो करना पड़ता है। 90 किलोमीटर्स जाना, 90 किलोमीटर्स आना। तो मैंने अभी अप्लाई किया है ट्रांसफ़र के लिए, इंशाल्लाह हो जाएगा, लेकिन अनटिल देन आई हैव टू एंड फ्रो। लेकिन मेरे पास एक वो दिल में एक वो इत्मीनान होता है कि अगर मैं इतना दूर अपनी फैमिली से जा रहा हूँ, मेरी वाइफ है, 2 छोटे बच्चे हैं, लेकिन मुझे पता है दे आर लिविंग इन अ कंट्री वेयर दे आर वेरी सेफ, वेयर दे आर वेरी सेफ, बहुत बहुत सेफ है। मतलब मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अगर मैं अपनी बेटी को या अपनी बीवी को रात के 2 बजे कहीं बीच सड़क पे ड्रॉप करो या बीच मार्केट में ड्रॉप करो, एंड दे विल कम बैक टू होम वेरी सेफली, और उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी, कोई परेशान नहीं करेगा। एक बहुत ही सेफ एनवायरनमेंट है, जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर है इस कंट्री की। बहुत कम क्राइम रेट है, रेप और ये सब तो सुना ही नहीं है, बहुत रेयर है। तो एक आपके लिए एक बहुत अच्छी
फैमिली के लिए, अगर आपको फैमिली वैल्यूज़ एंड फैमिली एंड एवरीथिंग फॉर द सेफ्टी फीचर्स, मैं कह रहा हूँ कम हेयर एंड लिव हेयर। एंड एक और चीज़ है यहाँ पे है फ्यूचर, यू नो, ये अभी सऊदी जो है अभी ग्रोइंग फेज में अब एक्सप्लोर हो रहा है, यू नो, इट्स अबाउट, यू नो, एक्सप्लोरेशन फेज में चला गया। और अभी नई नई जो यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, बड़े प्रोजेक्ट्स खुल रहे हैं। आपके यहाँ नियॉम सिटी खुल रही है, इट्स यू नो, यू कैन से कंट्री विद इन अ कंट्री, अ ह्यूज इकोनॉमिक बूस्ट। सो वो आने वाला है। उसके बगैर भी जो नई नई कंपनीज यहाँ खुल रही है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और दूसरे दूसरे जो फील्ड्स है, उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक्स है आपकी, या रोबोटिक्स है उसमें। और आपका यहाँ पे है ही पेट्रोलियम इतना बड़ा, यू नो, इफ यू आर अ पेट्रोलियम इंजीनियर, इट्स अ हेवन फॉर यू। सो इवन इफ यू आर अ डॉक्टर, यू आर इंजीनियर, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप यहाँ पे कहीं भी किसी भी सिटी में इजीली एडजस्ट हो सकते हो। और ये जो सऊदी जो है, इट्स इन ग्रोइंग, स्टिल ग्रोइंग ग्रोइंग ग्रोइंग। अब दुबई का क्या है या यूएई का क्या है या दूसरे जो है, वो एक स्टैटिक पोजीशन पे, मतलब वो बहुत डेवलप्ड है लेकिन उसके ऊपर उतनी फास्ट उनकी ग्रोथ नहीं है। वो ऊपर जा रहे हैं लेकिन वो उतनी स्टीप नहीं है, क्योंकि दे हैव रीच्ड वन पॉइंट जहाँ से अब उतना स्टीप नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे भी स्टीप एकदम ऊपर जा रहा है। तो हाँ, अभी वो यहाँ पे वो सेचुरेशन पॉइंट उस हिसाब से नहीं आया डेवलपमेंट के हिसाब से। तो अब यहाँ पे आपके दिन ब दिन आपके इंशाल्लाह ऑप्शंस है वो बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और एक और चीज़ है, क्योंकि हम वी आर लिविंग एज एन एक्सपैट्स है, एक्सपेट्रेट्स वो हुए यहाँ पे कहीं भी जो बाहर के मुल्क के, बाहर की जगहों को किसी पर्टिकुलर कंट्री में काम करते हैं, तो लोगों का हमारी तरफ एक बहुत ही अच्छा यू नो एक रिस्पेक्ट है। मैं चूँकि आई एम फ्रॉम कश्मीर, तो मैं अपना कहूँगा, मैं अपना ही बात शेयर करूँगा कि जब भी चाहे पेशेंट मुझे मिले, चाहे मेरा डायरेक्टर मुझे मिले, चाहे कभी मतलब इवन द डायरेक्टर ऑफ द होल मदीना रीजन और फ्रॉम रियाद कभी कोई आ जाता है डेलीगेशन, या कोई भी आदमी मुझे मिलता है सऊदी, when they ask me यानी you are from which place, so I say कश्मीर, और उनके लिए इतना रिस्पेक्ट बढ़ जाता है। फर्स्ट थिंग दैट come out of their mouth is माशाल्लाह और सुबहान अल्लाह। एंड देन दे यू नो ऐसे इंटरेक्शन शुरू हो जाता है, कहाँ किस जगह कैसे, इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, और दूसरी दूसरी चीज़ें डिस्कस करना XYZ। तो एक बहुत ज़बरदस्त रिस्पेक्ट बढ़ जाता है फॉर द पीपल ऑफ कश्मीर। आप यू कैन रिलेट इट विद एनीबडी एल्स ऑल्सो, जो भी कश्मीरी यहाँ रहते हैं या काम करते हैं, दे कैन एक्सप्लेन इट यू, मेजॉरिटी ऑफ देम आई एम श्योर। तो बीइंग अनबायस्ड आई एम सेइंग विद दिस थिंग, मेरा काम क्या है, मेरा काम है लोगों के साथ मिलाए। मैं डॉक्टर, मैं दिन में और ओपीडी में बैठूंगा, मैं दिन में कुछ नहीं तो अपने 8 घंटे में 150 पेशेंट भी देखूंगा, 200 भी देखूंगा, 80 भी देखूंगा। तो आई हैव अ रेगुलर इंटरेक्शन। और मैनी पेशेंट्स, हमारा चूँकि हम एक्सपर्ट्स हैं, तो दे आस्क द क्वेश्चन समटाइम्स, डॉक्टर यू आर फ्रॉम विच प्लेस, आप किस कंट्री से? तो देन आई से आई एम फ्रॉम कश्मीर एक्स्ट्रा। एंड देन the first word it's either mashallah or subhanallah, and then they open up, हमने सुना है कश्मीर ऐसा है, कश्मीर वैसा है, कश्मीर के लोग बहुत अच्छे हैं, हमारा कोई रिश्तेदार वहाँ गया था फॉर टूरिज्म। एंड मतलब लोगों के साथ बहुत अच्छा है, हमारी तरफ बहुत अच्छा है। अगर आप लोग आना चाहते हैं यहाँ पे, पीपल आर वेरी वेरी गुड, वेरी फ्रेंडली पीपल यहाँ पे, और आपको बहुत हेल्प करेंगे जहाँ भी आपको मुश्किल आ जाए। हाँ, हर जगह अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, कुछ लोग यहाँ पे बुरे भी आपको मिलेंगे ऑफ कोर्स, बट यू कांट कीप नेगेटिव, वो तो हर जगह है। लेकिन मैं कलेक्टिवली कह रहा हूँ इट्स अ वेरी गुड प्लेस। उसके बाद एक कल्चरली एंड स्पिरिचुअली रिच है। अब स्पिरिचुअली की बात में, पहले कल्चर तो है ही, कल्चर का यहाँ पे मैं बोलूँगा कि एक मुस्लिम कल्चर जो यहाँ पे एक मुसलमान के यहाँ रहने में बहुत अच्छा लगता है। एक कल्चर क्या होता है, मतलब आप मान लीजिए बाहर जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, आपको सब जो हमारी बहनें यानी कि जो सब औरतें हैं यहाँ पे फीमेल, वो अबाया में होंगे, दे आर वेल यू नो हिजाब में है। तो और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। और कल्चरली आप दुकान में घुसे, आप शॉपिंग मॉल में घुसे, आप किसी ऑफिस में घुसे, आप अस्पताल में घुसे, आप पुलिस स्टेशन में चले जाए, एक इस्लामिक एक वो एक ऐसा एक वो सर्कल बना होता है वहाँ पे कि एक ऐसी वो
ब्यूटीफुल एक मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट, इतना एक ऑरा होता है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, एंड यू विल लव दैट। एंड वो अजान हो तो सब नमाज पे जा रहे हैं, तो एक कल्चरली एक बहुत रिलीजियसली एक बहुत अच्छा एक इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर आप नमाजी नहीं थे पहले तो दूसरे लोगों को देख के आप भी जाते हैं। यहाँ पे अजान होती है तो दुकानें बंद हो जाती है, आपको मतलब आप ऑफिस में हो तो इट्स इम्पॉर्टेंट, इट्स कंपलसरी। अगर मैं हॉस्पिटल हूँ मिसाल के तौर पर, तो इट्स यानी इट्स लॉन्ग साइड सीइंग द पेशेंट्स, इट्स माई इट्स वेरी कंपलसरी फॉर मी देयर कि मैं जाऊँ, और वहाँ का जो डायरेक्टर है ही मेक श्योर कि मैंने नमाज़ पढ़ी। कभी मैं पेशेंट्स देखता हूँ, वो जो हमारा हॉस्पिटल का डायरेक्टर है वो बाहर आता है और चिल्लाता है सलाह सलाह सलाह। तो हम क्या फिर करते हैं, जो डॉक्टर कुछ डॉक्टर पहले जाते हैं, कुछ बाद में जाते हैं, दो चार करके छोटे छोटी जमातें करके आ जाते हैं। और या दूसरा जो भी आता है वो चिल्लाते जाता है। जैसे जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, वो हॉस्पिटल है, और सेकंड फ्लोर में हमने ऊपर वो मस्जिद खोली हुई है। तो वहाँ पे सब जब ऊपर जाते हैं तो कमरों के थ्रू थ्रू सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं, तो मुंह बोलता है सलाह सलाह सलाह। तो दूसरा अगर वो उसने अजान नहीं सुनी या कहीं और ही मशगूल है, कुछ और ही सोच रहा है, तो उसके दिमाग में आ जाता है नो इट्स टाइम फॉर प्रेयर। तो बहुत ज़बरदस्त एक हमारे बच्चों के लिए, मैं बोलता हूँ फ्यूचर बच्चों के लिए बहुत अच्छा आपका यहाँ पे। उसके बाद एक और चीज़ है आपका जो माहौल, जो यहाँ पे मौसम है डिफरेंट जगहों का डिफरेंट है। आप अगर जहाँ पे मैं रहता हूँ यंबू, इट्स अ कोस्टल प्लेस, मदीना जाएंगे तो ड्राई है। आप अलूला जाएंगे वो ड्राई है। आप जिद्दा जाएंगे वो भी कोस्टल है। रियाद जाएंगे वहाँ पे आपको डेजर्ट्स मिलेंगे बहुत ब्यूटीफुल। दमाम और इधर खोबर जाएंगे वहाँ पे आपको एकदम वही आपका क्या बोलते हैं इसको, यही कोस्टल रीजन है। चाहे फिर आप ताइफ चले जाए, ताइफ में बहुत अच्छा ठंडा फिर भी रहता है। आप आबा चले जाए, इट्स सेकंड कश्मीर। आप पिक्चर्स देखिएगा, आबा ABHA, आप देखिएगा आबा, इट्स लाइक रेप्लिका ऑफ कश्मीर बिठा दिया वहाँ पे। बहुत खूबसूरत ठंडा, वहाँ पे AC की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मेरे दोस्त डॉक्टर उमर वहाँ पे काम करते हैं, ही इज़ अ कश्मीरी, और जब मैं उससे फ़ोन पे करता हूँ बात, तो वो तो बोलता है यार मैं AC नहीं चलाता हूँ, बहुत मज़ा आया यहाँ पे, तुम भी आ जाओ यार, इधर ट्रांसफ़र करो आप। सो यू विल गेट एवरी काइंड ऑफ क्लाइमेट एंड वेदर हियर। और सबसे बड़ी बात यह है कि माहौल बहुत ज़बरदस्त है यार, यू शुड कम अप हियर। एंड देन लार्ज एक्सपैट कम्युनिटी यहाँ पे विच इज़ रैपिडली एक्सपैंडिंग। आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे यहाँ पे मैं रहता हूँ यनबू में, वहाँ आपको यहाँ पे आपको सऊदीज़ कम मिलेंगे और एक्सपैट्स ज़्यादा मिलेंगे। तो आपका डिफरेंट लोग मुल्कों के साथ इंटरेक्शन रहता है, डिफरेंट मुल्क के जो लोग हैं उनके साथ इंटरेक्शन ज़बरदस्त रहता है। मेरे नेबर्स जो है, मान लीजिए यहाँ पे जहाँ पे मैं रहता हूँ, मेरे नेक्स्ट डोर नेबर इज़ अ सऊदी, ऊपर एक इजिप्शियन रहता है, फिर एक सऊदी है। नेक्स्ट बिल्डिंग में इंडिया के हैं कुछ फैमिलीज़ है, साइड में जाए तो पाकिस्तानी फैमिलीज़ है, पीछे जाए तो उधर सीरियन है, और आपका शायद इजिप्शियन वहाँ पे है। आगे थोड़ा जाए तो कुछ सूडानी फैमिलीज़ है, फिर इस तरफ जाए तो बहुत सारी कश्मीरी फैमिलीज़ है आस पास। तो जो एक डाइवर्सिटी एक हो जाती है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी बहुत ज़बरदस्त है। आप डिफरेंट कल्चर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप वहाँ से अच्छी अच्छी यू कैन पिक गुड थिंग्स। आप डिफरेंट कंट्रीज़ के, उस कंट्री में जाने के बगैर ही आप उस कंट्री का कल्चर, उस कंट्री के वैल्यूज़, उस कंट्री का माहौल, उस कंट्री के हालात, उस कंट्री का उठना बैठना, वहाँ के लोगों के तौर तरीके सब सीख जाते हैं आप जस्ट लिविंग एट वन प्लेस। तो एक ज़बरदस्त जगह है। और सबसे जो सऊदी में रहने का मुझे जो ये फ़ायदा आया, मैं पर्सनली कहता हूँ कि मैं दीन के और करीब गया। दिस माई पर्सनल एक्सपीरियंस। सऊदी में आने से पहले पढ़ता था नमाज, लेकिन आई एम बिंग वेरी फ्रैंकली इनफ वैसे नहीं पढ़ता था, और कभी छूट जाती थी। यहाँ पे आके एक बहुत ही फोकस्ड रहता है इंसान, क्योंकि इंसान दूसरे लोगों को देखता है। जो ही अजान हो जाती है, अगर मैं अपने अभी इधर इस फ्लैट में अपने में बैठा हूँ, जो ही अजान हो जाती है हर तरफ जो फ्लैट से खट खट दरवाजे खुल जाते हैं, और एक यू 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 गेट वेरी कॉन्शियस। और फिर जितनी आदत हो जाती है, 1 2 3 4 5 नमाजें बढ़ती जाती हैं, तो एक माहौल का भी बड़ा इफेक्ट रहता है। और बच्चों से रिलेटेड मैं आपको कहूँगा कि मैं अपने बच्चों से आपका वो समझा सकता हूँ।
माई सन इज़ नाउ 5 years old, और ही डजेंट नो इवन अ सिंगल बॉलीवुड सॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे जो हमने वो OSN लगाया, OSN जैसे हमारे यहाँ एयरटेल है या वो रिलायंस वो डिश है, तो यहाँ OSN है, OSN। तो वो उस पर बॉलीवुड का कुछ नहीं आता है। सो ही ऑलवेज, एंड देन इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पेरेंटल कंट्रोल एज वेल। तो लेकिन माहौल भी बड़ा इफेक्ट पड़ता है, दाएं बाएं भी जाता है, बच्चों के साथ खेलता है, चाहे अरबी बच्चे हैं, चाहे किसी और भी जगह है, पाकिस्तानी है, कश्मीरी बच्चे जो भी उनके साथ खेलता है, या इंडियन बच्चे जो भी है। तो दे ऑन द अदर साइड उनके भी वही वो हालात और माहौल है। तो ही ऑलवेज पिक्स अप गुड थिंग्स, एंड कोई मूवीज़ डिस्कस नहीं हो रही अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक तो वैसा ही है, अब तक अल्लाह ताला उसको और आगे इससे भी अच्छा करे। और सबसे बड़ी चीज़ जो उसका तलफ़्फ़ुज़ कुरान का अच्छा, क्योंकि यहाँ पे जो तालीम है कुरान की वो बहुत मतलब वो तलफ़्फ़ुज़ का बड़ा ख्याल, और सही दीन पे जो कुरान और सुन्नत के हिसाब से उस चीज़ पे चलना। तो देखिए दुनियावी तालीम तो कहीं भी हासिल कर सकता है इंसान, लेकिन दीनी तालीम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ मुस्लिम। एंड देन इट कम्स टू स्कूल्स आपको यहाँ पे हर किस्म का स्कूल मिलेगा। मैं आपको कहता हूँ, आपको अगर बच्चे आपकी फैमिली यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे जहाँ पे मैं रहता हूँ, यहाँ पे आपका अमेरिकन स्कूल भी है, ब्रिटिश भी है, आपके अरबिक स्कूल्स भी है, आपके CBSE जो इंडियन स्कूल्स भी है, पाकिस्तान बोर्ड के भी स्कूल्स है, हर किस्म का स्कूल आपको यहाँ पे मिलेगा पढ़ाई की कोई। और डिफरेंट फीस भी है, या फीस थोड़ा ज़्यादा है। जैसे जो सबसे सस्ता स्कूल है यहाँ पे, जहाँ पे मैं रहता हूँ सिटी में यनबू में, उसकी फ़ीस अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें वो आ जाते हैं एकेडमिक यानी 12-13 हज़ार रुपये इंडियन, 13-14 हज़ार प्लस बस फीस, वो सब जोड़ के 15-16 हज़ार रुपये पर मंथ। दैट्स द चीपेस्ट। और एक्सपेंसिव तो बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन एजुकेशन से बहुत अच्छा है यहाँ पे। वही है, CBSE बोर्ड है, ICSE है, दूसरे दूसरे किस्म के जो है वो इंटरनेशनली जो रिकग्नाइज्ड है, जैसे आपका अमेरिकन बोर्ड के स्कूल्स है यहाँ पे। तो हर हिसाब का आपको यहाँ पे मिलेगा, वो पढ़ाई के हिसाब से भी आपको तकलीफ है, परेशानी नहीं होगी। एंड यू कैन सेव अलॉट हेयर। एक चीज़ है, यू कैन सेव अलॉट हेयर इफ़ यू आर अ गुड प्लानर, यू कैन सेव अलॉट हेयर एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेसेस, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, स्टिल बहुत कम है। चूँकि पिछले 5-6 साल से यहाँ पे बढ़ गया है, मैं नहीं कहता हूँ क्योंकि वैट थोड़ा इंक्रीज़ हुआ, दूसरी चीज़ें भी होगी, लेकिन स्टिल इट्स चीपर व्हेन यू कम टू अदर प्लेसेस लाइक दुबई है, या अब कतर है, UAE की दूसरी जगह है, इधर उधर आप जाएंगे। मैं फ़िलहाल गल्फ़ की बात कर रहा हूँ, और अगर गल्फ़ से बाहर भी आप जाए तो कंपैरिजन करें तो यहाँ पे स्टिल द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ लेस। और जो फ्लैट की जो यहाँ पे रेट्स है एंड अपार्टमेंट्स की रहने की जो किराए है कम है एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, स्टिल इट्स लेस। तो बाय अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आई मीन जहाँ पे जनरली हम लोग जाते हैं। तो ये चीज़ है। और यहाँ पे वेदर तो मैंने डिस्कस किया आप पे कि वेदर का क्या सिस्टम है यहाँ पे, और सेफ है, जगह है सेफ है, और कल्चरली स्पिरिचुअली रिच है। तो ये सब चीज़ें जब आ जाती है आपका क्योंकि इंसान जब किसी जगह पे जाता है वो सब चीज़ें देखता है। तो जब हमने सब चीज़ें जब ओवरऑल जब मैंने सारी चीज़ें यहाँ आने से पहले मैंने उतना स्टडी नहीं किया था, थोड़ी 2-4 चीज़ें मेरे दिमाग में थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, में यहाँ पे मेरा आने का यही मकसद था कि मेरे बच्चे जो है जब मैं यहाँ आया देन माई वाइफ वॉज प्रेगनेंट। अभी हमारा कोई बच्चा नहीं हुआ था, लेकिन मेरे जहन में यही था कि उसको अच्छी तरबियत मिले, और मुझे भी अच्छी तरबियत मिली, और मेरी वाइफ को भी ऑफ कोर्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वी आर ऑन अ राइट ट्रैक। अभी भी बहुत आगे जाना है, अभी भी वो पूरा वो मतलब स्टिल इट्स अ ग्रोइंग फेज। तो अल्लाह हमको कुरान सुन्नत पे चलने की तौफीक अता फरमाए। तो एंड व्हेन इट कम्स टू अदर थिंग्स लाइक सेफ्टी वाइज भी मैंने आपको बोला बहुत सेफ जगह है, चाहे आप मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है, कोई आपको सेफ आप यहाँ पे है, कोई भी ये वो डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे नहीं होता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती ऑन द बेस ऑफ योर रिलीजन। कि मतलब अगर एक हॉस्पिटल है वहाँ पे या कहीं भी, मैं अपने अस्पताल की मिसाल के तौर पर एक हिंदू या क्रिश्चियन डॉक्टर है या अथीस्ट है और मैं हूँ, ओके,
और कोई डिफरेंस नहीं है सैलरी के हिसाब से भी, उठने बैठने में भी, वो रिस्पेक्ट में भी। एक एक कहीं भी वो दिखता नहीं है कि मतलब ये लोग ऐसे सऊदीज जो है ऐसे बोलेंगे यार ये हिंदू है तो इसको या ये क्रिश्चियन है तो इसको थोड़ा गिव हिम लेस अटेंशन एज कम्पेयर टू मुस्लिम। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इनफैक्ट मैं तो देखता हूँ कि उनका ज़्यादा ख्याल रखा जाता है सो दैट दे फील कंफर्टेबल। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं आपको यही कहूँगा सजेशन मेरी हमेशा पहले सजेशन ये होती है कि फाइनली मैं यही कहूँगा कि पहले आप कोशिश अपने जगह पे करिए। देखिए अपना घर होता है, लेकिन अगर आपको नहीं हो रहा है वहाँ पे यू नो, जैसे मेरे साथ हुआ जिस टाइम आई लेफ्ट कश्मीर, मुझे फाइनेंशियली बहुत स्टेबल होना था क्योंकि घर के हालात वैसे थे, सो आई लेफ्ट द प्लेस। बट आई बिलीव कि इफ़ आई वुड हैव स्टेड देयर फॉर 2-3 years ऑफ स्ट्रगल थोड़ा हुआ था, तो आई वुड हैव बीन वेरी कंफर्टेबल देयर। बट देन वो 2-3 साल में इस टाइम एफोर्ड नहीं कर सकता था, घर के ऐसे हालात थे, ऐसे सर्कमस्टांसिस बने, तो आई हैड टू लीव द प्लेस। सो एनीवेज, तो पहले कोशिश करें वहाँ पे, लेकिन अगर आप मजबूर हैं और आप यू वांट टू मूव, सो माय एडवाइस टू यू इज़ कम टू सऊदी। इट्स अ वेरी गुड प्लेस, स्पेशली अगर अपनी फैमिली है, बच्चे, यू वांट टू ग्रो, यू वांट टू सी देम ग्रो विद वैल्यूज़, फैमिली वैल्यूज़, एवरीथिंग। क्योंकि यहाँ पे जो सऊदीज़ खुद है उनके फैमिली वैल्यूज़ बहुत रिच है, मोर देन अस। और जैसे मतलब एक उस पर मैं आगे, अगर एक ही वीडियो लंबा चलता रहा तो फिर ये ख़त्म नहीं होगा। मैं यहाँ के फैमिली वैल्यूज़ पे अलग वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ऐसे यहाँ का जो डिफरेंट रेट्स है, कभी मैं आपको शॉपिंग मॉल या ये सुपर स्टोर ले जाके डिफरेंट रेट्स सब कुछ दिखाऊँगा, तो सो दैट यू आर कम्प्लीटली अवेयर ऑफ एनी प्लेस। एनीवेज, तो मैं आपको ये कहता हूँ कि अगर आपको अपने घर छोड़ के कहीं और दूसरी जगह जाना है and you have multiple options, give first priority to Saudi, and you will not regret it. You will never regret it, and I'm not regretting it. Other people, they are not regretting it. और इनफैक्ट यहाँ तो ऐसे लोग हैं जो कितने मैंने देखे डॉक्टर्स जो 60 एज पे रिटायर हो गए और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में ज्वाइन किया, गवर्नमेंट से रिटायर होकर एक्सपर्ट्स प्राइवेट हॉस्पिटल में ज्वाइन किया, बिकॉज दे डोंट वांट टू लीव दिस प्लेस। तो अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स अ गुड प्लेस। अल्लाह ताला इस जगह को और सलामत रखे, बिकॉज यहाँ पे हमारा खाना काबा है, यहाँ पे मदीना है, एंड रिलीजन वाइज भी और हर हिसाब से, कल्चर हो, रिलीजन हो, कॉस्ट वाइज हो, हर हिसाब से दिस प्लेस इज़ यू कुड से हेवन फॉर यू। तो आ जाइए, एक्सप्लोर कीजिए, एंड यू विल नॉट रिग्रेट इट। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। सो आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ एन्जॉय एंड योर लाइफ। अपना ख्याल रखिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद अदर पीपल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।